गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 23 नवंबर और आज के इस सेशन में 23 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो आंसर है वो आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। 11वां संगाई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रेंड, जो 11वां संगाई फेस्टिवल है इसका आयोजन शुरू हो गया है मणिपुर में। कहां पर? तो संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। डिस्कस करेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ये संगाई महोत्सव है तो इसके बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कहां पर मनाया जाता है। तो मणिपुर में इसे मनाया जाता है। इस बार इस फेस्टिवल की जो थीम है वो एकता का त्योहार इस बार की थीम है फ्रेंड्स। और इसका जो आयोजन है वो 21 से 30 नवंबर 2022 तक कहां पर किया जाएगा? मणिपुर में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, लोसांग जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका आयोजन किया जाता है सिक्किम में। स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहां मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। बेखो फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ था असम में। कचाई लेमन फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन भी मणिपुर राज्य में किया जाता है। तोरैया महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। बथुकम्मा उत्सव और बोनालू उत्सव ये दोनों ही उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। कहां पर? तो याद रखेंगे इनका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। फ्रेंड्स, जो बथुकम्मा उत्सव है इसे हम फूलों के फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा जो उत्सव है ये कहाँ मनाते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल फ्रेंड्स काफी प्रसिद्ध फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। चापचार फेस्टिवल का आयोजन होता है मिजोरम में। चापचार जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मिजोरम में। कमेंट्स करके बताइए कि धानु यात्रा जो पर्व है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कमेंट्स करके बताएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक दी गई है क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, सीता माता की जो 251 फीट विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा होगी ये बनेगी बिहार में। और बिहार में भी कहां पर मनाया जाएगा? सीतामढ़ी नामक स्थान पर माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे आप सभी, ये बिहार में बनेगी। और साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भगवान बुद्ध हैं इनकी शयन मुद्रा में जो सबसे लंबी प्रतिमा है वो भी बिहार बोध गया में बनाई गई है। कहां पर? बिहार बोध गया। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, जैसे कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट है वो 108 फुट है। और ये किसकी प्रतिमा है पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये नाद प्रभु केपेगुंडा की प्रतिमा है। अब ये नाद प्रभु केपेगुंडा कौन है? तो ये वही है
जिन्होंने बेंगलोर शहर की स्थापना की थी, यानी कि ये बेंगलोर शहर के संस्थापक हैं जिनकी हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर? तो केवड़िया शहर आप सभी याद रखेंगे। पिक में आप सभी देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 182 मीटर। यहाँ पर आपको नदी दिखाई देगी और ये नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है फ्रेंड्स। कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसका उद्घाटन या अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। और फ्रेंड्स ये रामानुजाचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 216 फीट ऊंची। और ये कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में इसका अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहां पर बनाई गई है फ्रेंड्स? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है और इसे नागपुर में स्थापित किया गया है, लातूर महाराष्ट्र। फ्रेंड्स याद रखेंगे कहां पर है ये? तो महाराष्ट्र में है। 70 फुट ऊंची ये प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिसे हम स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम ये कहां पर बनाई गई है फ्रेंड्स? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे नाथ द्वारा, जो कि राजस्थान में आता है, जहां पर शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजस्थान के नाथ द्वारा में। अगला सवाल है कि किस देश की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की संसद ने, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की संसद ने जो भारत के साथ फ्री ट्रेड भी साइन कर लिया है, यानी कि जो फ्री व्यापार होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अब भारत का होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या क्या याद रखना है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो डाउन्स के नाम से घास के मैदान यहाँ जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदी है जिन्हें हम मर्रे और डार्लिंग के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलेंगी। इसके बाद याद रखना है आपको कि सबसे छोटा विश्व का जो महाद्वीप है, सबसे छोटा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है इसे हम कैनबरा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में पीएम है इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। और माउंट कोजियस्को ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान है जिसका उद्घाटन सिलचर में किया गया है। अब ये सिलचर कहां पर आता है? तो ये असम में आता है फ्रेंड्स। कहां पर आता है? तो याद रखेंगे असम में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है केंद्रीय आयुष एवं बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स ये उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है। यूनानी चिकित्सा जो पद्धति है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर होगा यूनान से। कहां से हुई थी फ्रेंड्स? तो यूनान से हुई थी। भारत में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिसर की भी स्थापना की है और यह अब आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं असम के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट में ये है असम। असम के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है? तो असम में 7 नेशनल पार्क है। असम में कितने नेशनल पार्क हैं? वर्तमान में 7 नेशनल पार्क है। सबसे नवीनतम जो नेशनल पार्क है चाहे भारत का हो या फिर असम का तो देहाई पटकाई नेशनल पार्क है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। इसके अलावा एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, एक सींग वाले
गैंडों के लिए असम में कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स कमेंट्स करके आप सभी बताएंगे। असम 2 बार सीमा बनाता है किसके साथ? तो असम 2 बार किसके साथ सीमा बनाता है फ्रेंड्स? तो ये बनाता है बांग्लादेश के साथ। यहां पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, है ना। तो असम जो है ये 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये फुटबॉल के कप्तान थे। किससे संबंधित थे? तो इनका संबंध था फुटबॉल से, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इनका हाल ही में हो गया है निधन। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ चर्चित निधनों के बारे में जो कि सुर्खियों में रहे थे। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है कि भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुत्तसिर का लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो याद रखेंगे ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। प्रख्यात गणितज्ञ RL कश्यप का भी निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये गणितज्ञ थे फ्रेंड्स, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आजाद भारत के पहले मतदाता जिनका नाम था श्याम शरण नेगी, इनका भी निधन हो गया है फ्रेंड्स। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो हिमाचल प्रदेश से था। नेक्स्ट है कि सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर ईला भट्ट, इनका भी निधन हो चुका है फ्रेंड्स। और याद रखेंगे इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सेवा संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी, जिसकी ये फाउंडर थी फ्रेंड्स, है ना। अगला सवाल है कि भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड जो अग्नि शक्ति अभ्यास है जिसे शत्रुनाश कहा गया है, इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया। कहां पर हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है फ्रेंड्स, है ना। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के बकलोल में कौन सा अभ्यास हुआ? वज्र प्रहार। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो कि किसके बीच हुआ था? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, है ना। राजस्थान में एक और अभ्यास का आयोजन किया गया था जिसका नाम है गरुड़। गरुड़ जो कि किसके बीच हुआ था? तो गरुड़ हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच 2022 का जो संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया था राजस्थान राज्य में। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडियन में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो फ्रेंड जो 13वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। कहां पर हो रहा है ये? तो गोवा में हो रहा है। और इसी में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है चिरंजीवी को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि ICFP 2022 में किस देश को लीडरशिप एंड फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है ये भारत को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत को। और भारत को इस पुरस्कार से कहां पर सम्मानित किया गया है? तो थाईलैंड में। थाईलैंड के पटाया में इस पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यह पुरस्कार आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों की बढ़ती पहुंच को सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों की सराहना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत इस सूचकांक में रहा है 61वें स्थान पर। 61 भारत की इसमें रैंक रही है। अगला सवाल है कि जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स पहला वैश्विक जो मानवीय पुरस्कार है ये दिया गया है दानिश मंजूर को। किसे दिया गया है? दानिश मंजूर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये पुरस्कार इन्हें कहां पर दिया गया है? तो न्यूयॉर्क में दिया गया है। कहां पर? न्यूयॉर्क में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
क्योंकि भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो भारतीयों के निस्वार्थ कार्य को चिन्हित करने और सम्मानित करने के लिए की गई थी। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका सही आंसर होगा मैरी थार्प। फ्रेंड्स, हाल ही में गूगल ने इनका डूडल बनाया था, इसलिए सुर्खियों में थे, और इन्होंने ही अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र जारी किया था। फ्रेंड्स, याद होगा आप सभी को कि चंद्रमा का जो नया मानचित्र है, चंद्रमा का नया मानचित्र ये किसने जारी किया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। चांद का जो पहला मानचित्र था, चांद का जो पहला मानचित्र था, ये किसने जारी किया था? तो अमेरिका ने जारी किया था। और जो नवीन मानचित्र जारी किया गया है वो चाइना के द्वारा किया गया है। डिस्कस करेंगे कल की क्लास के बारे में। क्विक रिवीजन फ्रेंड्स, है ना। खबरों में रहा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का संबंध किससे है? तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है नासा का। कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने गए हैं। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड दिया गया है हेमा मालिनी को। निम्न में से किस आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है? तो डिजिटल शक्ति 4.0 जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने ये अध्यक्षता हासिल की है फ्रांस से। विश्व टेलीविजन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 21 नवंबर को मनाते हैं। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह खिताब सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। वाराणसी में एक महीने के काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये फंड जो है ये COP27 के द्वारा स्थापित किया जाएगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने इसकी घोषणा हाल ही में की है। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि जो नाबार्ड की स्थापना है ये कब की गई थी? 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेट के द्वारा किया गया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ये कहां पर होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये होगा भारत में, यानी कि इस बार इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट,
उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय, सुंडालैंड, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं दे सकता यदि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। राइट आंसर था ऑप्शन सी। अब आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि लवलीना, परवीन, स्वीटी और अलीफिया ने किस देश में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिताब जीत लिया है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।